Good morning, student. From Paras English High School. Today I will teach Standard 8 subject English Unit 4 at the theatre. Activity 1. The chief interest of a story or film lies in its elements of suspense and mystery, and if the mystery or suspense is revealed to us beforehand, all its charm is spoiled. The revelations must come to us step by step. As the story progresses, some people who have seen a play or a movie earlier are in the habit of talking loud while watching it again. They keep talking and telling what is going to happen next. Thus, they ruin the chance for all those who are sitting around watching for the first time. Repeat now. Activity 1. The chief interest of a story or film lies in its element of suspense and mystery, and if the mystery or suspense is revealed to us beforehand, all its charms is spoiled. The revelations must come to us step by step. As the story progresses, some people who have seen a play or a movie earlier are in the habit of talking aloud while watching it again. They keep talking and telling what is going to happen next. Thus, they ruin the chance for all those who are sitting around watching for the first time. किसी कहानी या फिल्म का मुख्य हित रात खुद में ही एक राज और रहस्य जुटा होता झूठ होता है, और अगर ये रहस्य हमें पहले ही पता चल जाए तो फिल्म का सारा मज़ा खराब हो जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो फिल्म के सारे रहस्य हमें धीरे धीरे समझ में आने लगता है। कुछ लोग जो पहले ही नाटक या फिल्म को देख लिए होते हैं और दोबारा देखने आते हैं, तो उनकी आदत होती है कि फिल्म के बारे में ज़ोर ज़ोर से बातें करना और बताना कि अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। इस तरह के लोग उन सब का मज़ा खराब कर देते हैं जो लोग उनके आसपास पहली बार फिल्म देखने आए होते हैं। रिपीट नाउ। किसी कहानी या फिल्म का मुख्य हित खुद में ही एक रहस्य और झूठ होता है, और अगर ये रहस्य हमें पहले ही पता चल जाए तो फिल्म का सारा मज़ा खराब हो जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो फिल्म के सारे रहस्य हमें धीरे धीरे समझ में आने लगता है। कुछ लोग
जो पहले ही नाटक या फिल्म को देख लिए होते हैं और दोबारा देखने आते हैं तो उनकी आदत होती है कि फिल्म के बारे में ज़ोर ज़ोर से बातें करना और बताना कि अब इसके बाद क्या होगा। इस तरह के लोग उन सब का मज़ा खराब कर देते हैं जो लोग उनके आसपास पहली बार फिल्म देखने आए होते हैं। एक्टिविटी 2 रूल्स ऑफ एटिक्यूट आर important for smooth social life. We accept people to behave in certain ways. If they do not, they hurt our feeling and cause us inconvenience or disturbance. तमीज़ तहज़ीब के रूल्स उसके अच्छे सोशल लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट कीमती होता है। हम लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि वो कुछ इस तरह का व्यवहार करें। अगर वो नहीं करते तो वो हमारी फीलिंग्स एहसास को दुख पहुंचता है और खुद कोई रुकावट डालते हैं। Here a few examples of annoying manners lacking in etiquette. यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें मैनर्स बताते हैं। फर्स्ट, टॉकिंग वेरी लाउडली इन पब्लिक प्लेसेस। तमीज़ तहज़ीब की कमी जो यहाँ हमें इस टॉपिक पे एग्जाम्पल में बताता है। तो फर्स्ट, टॉकिंग वेरी लाउडली इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस पर हमें ज़ोर ज़ोर से बातें करना नहीं चाहिए। सेकेंड, स्मोकिंग इन बसेस एंड ट्रेन। बस और ट्रेन में स्मोकिंग करना नहीं चाहिए। थर्ड, स्पीटिंग ऑन रोड एंड पब्लिक प्लेसेस। थ्रोइंग सड़कों पर और पब्लिक प्लेसेस पर स्पीटिंग मीन्स क्या होता है, थूकना हमें नहीं चाहिए। थ्रोइंग गार्बेज एनीवेयर। कहीं पर गार्बेज कचरा नहीं फेंकना चाहिए। एंटरिंग समबडीज प्रीमाइस विदाउट परमिशंस। किसी के घर में उसके परमिशंस के बगैर नहीं जाना चाहिए। interrupting when two persons are talking। जब दो लोग टू पर्सन्स आपस में बात करते हों तो उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। यहाँ एक्टिविटी 2 मैं वापस रिपीट करती हूँ। तमीज़ तहज़ीब के रूल एक उसके अच्छे सोशल लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। हम लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि वो कुछ इस तरह का व्यवहार करें। अगर वो नहीं करते तो वो हमारी फीलिंग्स एहसास को दुख पहुंचाते हैं और खुद कोई रुकावट डालते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल है जो हमें मैनर्स तमीज़ तहज़ीब बताते हैं जो हमारे में कमी है। फर्स्ट क्या है, पब्लिक प्लेस पर ज़ोर से बात करना नहीं चाहिए। सेकेंड,
पब्लिक प्लेस पर बस और ट्रेन में स्मोकिंग करना नहीं चाहिए। थर्ड, सड़कों पर और पब्लिक प्लेस पर थूकना नहीं चाहिए। 4, कहीं पर गार्बेज कचरा नहीं फेंकना चाहिए। 5, किसी के घर में उसके परमिशंस के बगैर नहीं जाना चाहिए। 6, जब 2 पर्सन्स आपस में बात करें तो उनके बीच में बोलना नहीं चाहिए। Activity 4, read and enjoy at the theatre. To the lady behind me, A.P. हर्बर्ट। ये जो पोइट लिखे हैं, ऑथर इसके कौन हैं? A.P. हर्बर्ट। Dear madam, you have seen this play. I never saw it till today. यहाँ पर क्या कहते हैं कि डियर मैडम, क्या आपने ये नाटक देखा है? मैंने ये नाटक कभी नहीं देखा। You know the details of the plot, but let me tell you, I do not. क्या आपको ये नाटक की डिटेल्स पता है? लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि मुझे नहीं पता है। ऐसा कौन कहता है? ऑथर एक लेडी को कहते हैं जो उनके पीछे बैठी हुई है। The author seeks to keep from me the mother's identity. तो पोइट कहते हैं कि जिसने ये ड्रामा लिखा है, जो लोग स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, वो लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं मद्रेस को पहचानूं। एंड you are not a friend of his if you keep shouting who it is. आप मर्डरर्स के फ्रेंड नहीं हो तो क्यों चिल्ला रहे हो? आप चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो कि ये मर्डरर्स है, वो आपका फ्रेंड है। जो आप बता रहे हो प्लीज मत बताओ। मुंह बंद रखो, हम लोग इसकी आइडेंटिटी पहचानेंगे। वो जिसने लिखा है वो लोग ऐसा चाहते हैं, वो खुद पहचाने, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक्टिंग करने वाले को भी मज़ा आता नहीं है। The actors in their funny way have several funny things to say, but they do not amuse me more. If you have said them just before. जो एक्टर परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर जो कॉमेडी आ रही है, तो उनके पास उनकी पंच लाइन है। जो डायलॉग बोलना है ना पंच लाइन उनके पास है, वो लोग बोलेंगे तो हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। आप क्यों बता रहे हो? बट दे नॉट अम्यूज मी मोर इफ़ यू हैव सेड देम जस्ट बिफोर। लेकिन आपकी वजह से मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। अब मेरा मज़ा खराब हो रहा है।
मुझे हंसी नहीं आ रही है क्योंकि उनके बोलने से पहले आप बोल देते हो। The merit of the drama lies, I understand, in some surprise. मतलब ड्रामा का वैल्यू किसके अंदर है? आई अंडरस्टैंड इन सम सरप्राइज। मैं मानता हूँ कि जो इसमें ड्रामा सरप्राइज है उनके अंदर है, बट द सरप्राइज नाउ मस्ट बी स्मॉल सिंस यू हैव जस्ट फॉर टोल्ड ऑल। बट द सरप्राइज नाउ मस्ट बी स्मॉल। तो आपकी वजह से कुछ भी सरप्राइज जैसा रहता नहीं है, वो छोटा हो गया है, कम हो गया है। If you have said them just before, तो आपकी वजह से कुछ भी सरप्राइज जैसा रहता नहीं है, वो छोटा हो गया है, कम हो गया है। Since you have just for told all, आप सभी चीज पहले से बता दे रहे हो। फॉर टोल्ड का मतलब पहले से बता देना। पॉइंट और गुस्सा हो रहा है। The lady you have brought with you, is I infer a half-wit too? आप अपने साथ जिस लेडी को लेकर आए हो ना, is I infer a half-wit too? मैं ऐसा मानता हूं कि वो भी स्टूपिड है, बट कैन अंडरस्टैंड द पीसीस। आपकी जो भतीजी जो है उसका भी मुंह बंद करवाओ। नाइसिस मीन्स क्या होता है? भतीजी। उसकी जरूरत नहीं है, उसके बिना मैं ड्रामा समझ सकता। ऑथर क्या कहता है? आपकी भतीजी जो है उसका मुंह बंद करवाओ, उसके बिना भी मैं ड्रामा समझ सकता हूँ। इन शॉर्ट, फॉर ह्यूमन्स इट वुड सूट। मुझे ऐसा सूटेबल रहेगा कि आप म्यूट रहो। मी जस्ट एज वेल इफ यू वेर म्यूट। कि जैसे मुझे पता चलता है ना, पता चलने दो। इन फैक्ट टू मेक माई मीनिंग प्लान आई ट्रस्ट